आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर दो साकिन एक साथ आ जाएं तो उन पर हम वक़ुफ़ कैसे करें। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में कि यहाँ पर अगर एक साकिन खुद है, दूसरे पे हमने साकिन करना है, तो दैट मीन्स वक़ुफ़ के टाइम पे दो साकिन एक साथ आ जाते हैं तो वक़ुफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो इंशाल्लाह इसी बारे में होगी। चलें जी, सबसे पहले आपके सामने सूरह फजर के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सूरह फजर की पहली आयत है वल फजरे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीम साकिन है, जीम साकिन के बाद रॉ पे जेर है, लेकिन आपको ये चीज तो पता है कि जब भी जो है वक़ुफ़ के टाइम जेर आती है तो हमने उसको भी साकिन में कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जीम भी साकिन हो गई, रॉ भी साकिन हो गई। अब यहाँ पर हमने वक़ुफ़ कैसे करना है, मेरे साथ साथ सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो है मसला हल हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वल फजर, वल फजर। अच्छा, मैं फजर ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि जीम कलकला में आता है। कलकला साउंड आपको पता है कि जब भी कौफ तो बा जीम या दाल ये साकिन हो जाएंगे तो हमने वहां पर आवाज को लौटाना है। हम यहाँ पर फज नहीं पढ़ सकते, हमने जीम को प्रॉपर लौटाना है, फज, ठीक है, फज नहीं फज, फज। तो ये हो जाएगा कलकला साउंड, लेकिन रॉ साकिन पे कलकला नहीं होती तो हमने उसको बिल्कुल लाइट रखना है, रॉ पे जेर को नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ हमें क्या फील करना है कि यहाँ पर रॉ भी है कि, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वल फजर, वल फजर, ठीक है। सिर्फ रॉ की साउंड आएगी, बाकी इसमें कोई भी हरकत नहीं आएगी क्योंकि रॉ साकिन हो गया। अच्छा, इससे ही आपके सामने अगली एग्जाम्पल है, दूसरी आयत में देखें वलयालिन अशरिन। अब यहाँ पर आपको पता है कि रिन है, अगर हम यहाँ पर रिन को थर्ड आयत के साथ मिला लेते तो हम कैसे पढ़ते, वलयालिन अशरिन वशफ़ई, अशरिन वशफ़ई। ये हो जाएगा इद्गाम का कायदा, जो है तनवीन के बाद वाव है तो इद्गाम हम कर रहे हैं गुन्ने वाला, लेकिन हम अमूमन क्या करते हैं, यहाँ पर भी वक़ुफ़ करते हैं। तो जब भी दो जेर पे वक़ुफ़ करेंगे तब भी सेम चीज होगी कि यहाँ पर हमने साकिन करना है, रॉ साकिन हो जाएगी। तो सेम मसला यहाँ पर भी हो जाएगा कि दो साकिन एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कैसे पढ़ना है, वलयालिन अश्र, अश्र। अच्छा, शीन भी हमने यहाँ पर कलकला नहीं है तो शीन को भी हमने सिर्फ शीन की साउंड आएगी, रॉ की साउंड आएगी, कैसे, वलयालिन अश्र, वलयालिन अश्र, ठीक है। वैसे ही तीसरी चौथी आयत आ गई, सारी हो गई। अब इसके बाद अगर हम एक और आयत ले लें, यहाँ पर देखें छठी आयत, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआदिन। अब यहाँ पर देखिए दाल पे दो जेर है, आपको ये भी पता है कि दो जेर आ जाएगी साकिन में, लेकिन दाल साकिन किस में आता है, कलकला साउंड में। आपको मैंने अभी अभी क्या बताया था, कौफ तो बा जीम दाल, जब भी उन हुरूफ पे साकिन आएगा तो यहाँ पर हमने कलकला करना है। तो काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी दाल साकिन पे वक़ुफ़ करते हैं तो वहां पर हम कैसे पढ़ते हैं, वो लोग बिआद, ठीक है, दाल को सिर्फ दाल की साउंड देते हैं लेकिन कलकला नहीं करते। तो जब भी मैंने काफी लोगों को सुना है तो ये मिस्टेक काफी लोग करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज भी आपको आज क्लियर कर दूं कि जब भी आपने दाल साकिन या किसी भी कलकला साउंड पे आपने रुकना है तो वहां पर आवाज को लाजमी लौटाएं। कैसे लौटाएंगे, मेरे साथ कुछ आयतों की प्रैक्टिस करें। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, बिआद, ठीक है, बिआद नहीं पढ़ रही, दाल को प्रॉपर लौटा रही हूं, बिआद, ठीक है। अगर आगे चले, वसमूद अल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, बिलवाद, वफ़िरऔन ज़िल औताद, ठीक है। हर आयत में आपने जहां जहां पर दाल साकिन मिलेगा या हमने खुद साकिन करना है तो वहां पर दाल को प्रॉपर कलकला साउंड प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद है अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद, अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलिफ पे खा में जबर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमने ये हमज़तुल वस्ल की क्लास में किया हुआ है कि जब भी अलिफ खाली मिलेगा उसके बाद लाम आएगा तो वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर लाजमन हमें जबर लगानी है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए जबर लगा रही हूँ। बाकी हमारा जो आज का मकसद क्या है पढ़ने का, वो है कि साकिन पे हमने वक़ुफ़ कैसे करना है। तो अगर हम आगे वाली एक और आयत कर लें, फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, ठीक है।
आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि जब भी साकिन दो साकिन एक साथ आएंगे या हमने कलकला वाले साउंड में साकिन करना है तो हमने वो कैसे करना है। अगर कुछ भी इस वीडियो से समझ आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।